और अब बात नरेंद्र मोदी की। क्या आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करेंगे? क्या आज मोदी रामदेव की शर्तों का जवाब देंगे? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस बीच रामदेव के मन से बीजेपी के पीएम क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। इस कार्यक्रम में मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को योग गुरु रामदेव ने मोदी से पूछा था कि कालाधन वापस लाने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, किसानों के लिए मोदी की क्या रणनीति है और देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी कैसी आर्थिक नीतियां अपनाएंगे। इसी को लेकर आज नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं। तो आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्थापना दिवस समारोह है बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट का। उसमें नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और माना जा रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के शर्तों पर जवाब तो देंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनते हैं तो देश का दुर्भाग्य होगा, घातक होगा, उस पर भी मोदी यहां पर पलटवार कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि परसों रोज जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया था, क्या उन्होंने कहा था, वो आपको सुनाते हैं। I am full confident that the next Prime Minister will be from the UPA coalition and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और इधर दिल्ली में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। केजरीवाल खुद तो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता अभी भी चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में शानदार कामयाबी के बाद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी है। आज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती है। पार्टी ने कल कहा था कि वो देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, हालांकि कितनी सीटों पर इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पार्टी नेताओं के मुताबिक 2 हफ्ते के अंदर पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के कई नेता यही चाहते हैं कि दिल्ली के सीएम अब लोकसभा चुनाव भी लड़ें, लेकिन खुद केजरीवाल इससे इनकार कर चुके हैं। हालांकि आज भी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही आप नेताओं ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो देश के करीब करीब सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगी। मोदी के गुजरात पर भी उनकी खास नजर है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज रणनीति का खुलासा हो जाएगा कि कितने स्टेट में कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो फरवरी के पहले हफ्ते तक वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर कई नेताओं का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल भले ही ये इनकार कर चुके हों कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में शानदार कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए। पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को वो आम आदमी पार्टी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे इनकार कर चुके हैं।